बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 4 हायर डेरिवेटिव्स एंड इट्स एप्लीकेशन की एक्सरसाइज 2.2 से पहले कुछ टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये हम टॉपिक्स दो लेक्चर में कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 46 जो आज हम कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 47 जो इसके बाद हम करेंगे। इसमें हम जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक्स पे जो एग्जांपल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है टेलर्स एंड मैक्लारेंस एक्सपेंशंस। ये दो एक्सपेंशंस हैं जो दो मैथमेटिशियन ने डिराइव किए हैं, हम आज उसको डिस्कस करते हैं। मैक्लारेंस एंड टेलर्स एक्सपेंशन। पहले हम टेलर थ्योरम को समझते हैं कि ये क्या है। इफ़ एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड इट्स एन डेरिवेटिव्स, और उस फंक्शन के आप एन डेरिवेटिव्स भी लें एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नाट, यानी उस फंक्शन में आप एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स नाट, ये कोई फिक्स वैल्यू होगी, और उनके जो डेरिवेटिव्स लेंगे उसमें भी आप एक्स की जगह एक्स नाट पुट करेंगे। देखें ये आपके पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, फिर उसमें एक्स नाट वैल्यू पुट की, फिर इसी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लिया और फिर उसमें एक्स नाट पुट किया, फिर इसी फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव लिया और इसमें एक्स नाट पुट किया। ये आप डेरिवेटिव लेते जाएंगे कब तक, nth डेरिवेटिव तक, और n डेरिवेटिव में भी आप एक्स नाट पुट करेंगे। देन द nth ऑर्डर टेलर पोलिनोमियल में बी रिटन एज। तो इस फंक्शन और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं इसको हम एक पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख लेंगे। वो पोलिनोमियल है पी एन ऑफ एक्स। एन का मतलब है कि ये जो एक्सपेंशन है, ये जो पोलिनोमियल है, इसका ऑर्डर एन है और एक्स इसमें वेरिएबल है। ये पोलिनोमियल होगा एफ ऑफ एक्स नाट, यानी इस फंक्शन की वैल्यू जब हम उसमें एक्स नाट पुट करेंगे प्लस एक्स माइनस एक्स नाट डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट। एक्स माइनस एक्स नाट क्या चीज़ है, एक्स कोई डोमेन में कोई और वैल्यू है और एक्स नाट जो हमें एक फिक्स वैल्यू गिवन है वो है। तो एक्स माइनस एक्स नाट नीचे 1 फैक्टोरियल और एफ प्राइम ऑफ एक्स नाट, यानी इस फंक्शन का जो हमने डेरिवेटिव लिया होगा उसमें एक्स नाट पुट करने के बाद ये दूसरा टर्म आ जाएगा, ये पहला टर्म, ये दूसरा इस पोलिनोमियल का, प्लस तीसरा टर्म होगा एक्स माइनस एक्स नाट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, प्लस इसी तरीके से लास्ट में एक्स माइनस एक्स नाट होल पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन, यानी एन एट डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स नाट। हम इस फंक्शन को और इसके एन डेरिवेटिव को जब इस फॉर्म में लिख लेंगे तो ये एक पोलिनोमियल के इक्वल है, यानी इससे एक पोलिनोमियल आएगा। पोलिनोमियल का मतलब है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर ज़ीरो होगा या नेचुरल नंबर होंगे, उसमें नेगेटिव नहीं होगा, यानी एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 0, ये पोलिनोमियल है ऑफ ऑर्डर 4। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन और उसके एन डेरिवेटिव्स को इस तरह लिखेंगे तो आपके पास ये एक पोलिनोमियल आ गया है, जिसको हमने पी एन ऑफ एक्स कहा है। दिस पोलिनोमियल प्रोवाइड अप्रोक्सीमेशन टू एफ ऑफ एक्स। ये जो पोलिनोमियल है ये इस फंक्शन की या इस फंक्शन की क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। यानी बस आसान लफ्ज़ों में ये समझ ले कि ये फंक्शन और ये पोलिनोमियल आपस में इक्वल हैं, तकरीबन तकरीबन। क्योंकि तकरीबन इसलिए कहा गया है कि जितना आप ज़्यादा डेरिवेटिव लेंगे उतना एफ ऑफ एक्स और पी एन ऑफ एक्स आपस में इक्वल होता जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 टर्म्स तक ये एक्सपेंशन करते हैं तो फिर ये जो पी एन ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। जितना आप इस पोलिनोमियल के टर्म बढ़ाते जाएंगे तो एफ ऑफ एक्स और ये पोलिनोमियल आपस में इक्वल होगा। तो इस टेलर एक्सपेंशन से फ़ायदा क्या है, इस टेलर एक्सपेंशन से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम किसी भी फंक्शन को पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देते हैं किसी ख़ास पॉइंट के ऊपर। वो ख़ास पॉइंट क्या है, एक्स नाट। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 में फंक्शन है ई पावर एक्स और वो जो पॉइंट है वो 0 है, यानी हम इस फंक्शन को किस पॉइंट पे एक्सपेंड करेंगे, एक्स नाट इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन एक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस फंक्शन की हम किसी भी पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
जिस तरह आपको कहा गया है कि इस फंक्शन की वैल्यू किस पे फाइंड करें, 0.2 पे, यानी x की वैल्यू 0.2 हो तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो टेलर एक्सपेंशन है ये हमें क्या देता है, ये हमें एक पॉलिनोमियल देता है जो इस फंक्शन के तकरीबन इक्वल होगा। तो इस फंक्शन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम इस एग्जाम्पल को करते हैं तो फिर आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब ये आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स। अब पहले हमने एफ ऑफ एक्स नॉट फाइंड करना है, एक्स नॉट है 0, तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह लें। तो एफ ऑफ 0, एक्स की जगह एक्स नॉट, और एक्स नॉट क्या है 0, ये आ जाएगा ई पावर 0। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ई पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ 0 आपके पास 1 आ गया। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है और फिर इसमें एक्स नॉट पुट करना है, यानी 0 पुट करना है। फिर आपने इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना है और इसमें आपने एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करना है। और ये आपने कहाँ तक करना है, फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, यानी आपके पास जो पॉलिनोमियल हो वो एक्स पावर 4 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमने इसके 4 डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट वन, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस y को अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव होगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई पावर एक्स है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव में भी एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है जो 0 है। तो एफ प्राइम ऑफ 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो ई पावर 0, एफ प्राइम ऑफ 0 ई पावर 0 से फिर 1 आता है, फिर ये हमारे पास 1 आ गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 2, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। डी बाय डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। अब फर्स्ट डेरिवेटिव का जो दोबारा इस फंक्शन का एक डेरिवेटिव हो चुका है, फिर लेंगे तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा डबल प्राइम ऑफ एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है। ये इक्वेशन 3। अब इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी x की जगह x नॉट पुट करेंगे। तो f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू, क्योंकि x नॉट 0 है, e पावर 0, इससे फिर आएगा तो f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, आपके पास एक और वैल्यू आ गई। अब इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट 3, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। तो ये इसका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स है। अब इसमें एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू ई पावर 0, ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, और इसको इक्वेशन नंबर 4 भी कह लेंगे। एक दफ़ा और डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट 4 with respect to x, d by dx of f triple prime of x
इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, ये फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। अब हम इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ई पावर ज़ीरो, तो फोर्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो इज इक्वल टू ई पावर ज़ीरो इज़ 1। क्योंकि हमें कहा है कि इसको एक्सपेंड करें ऑर्डर 4 तक, इससे जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है वो 4th ऑर्डर तक कर लें। अब आप इसके बाद ये पॉलिनोमियल लिखेंगे, ये जो टेलर एक्सपेंशन है इसको लिख लेंगे और इसमें अब ये वैल्यूज पुट करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पे 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं कि यूज़ 4th ऑर्डर पॉलिनोमियल, इससे जो पॉलिनोमियल आएगा वो 4th ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे पी एन की जगह 4 आ जाएगा ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अभी एक्स नाट हमें गिवन है कि वो 0 है, तो यहाँ पे एक्स नाट की जगह 0 पुट कर लें, यानी पुट एक्स नाट इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस एक्स नाट 0 1 फैक्टोरियल, एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल प्राइम ऑफ 0, इसके बाद आएगा एक्स माइनस एक्स नाट, तो एक्स माइनस एक्स नाट की जगह 0 होल पावर 3 आएगा, इसके बाद यहाँ पे 2 फैक्टोरियल के बाद 3 फैक्टोरियल और एफ डबल प्राइम के बाद आएगा ट्रिपल प्राइम ऑफ 0। फिर हम लिखेंगे एक्स माइनस 0 होल पावर 4, क्योंकि इसके बाद 4 आएगा, 3 फैक्टोरियल के बाद 4 फैक्टोरियल और 4th डेरिवेटिव एफ ऑफ 4 डेरिवेटिव ऑफ 0, P4 ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 1 के इक्वल है प्लस x माइनस 0 से x आएगा x बाय 1 फैक्टोरियल और f प्राइम ऑफ x 1 है, तो 1 प्लस x माइनस 0 से x आएगा, ऊपर स्क्वायर है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और f डबल प्राइम ऑफ 0 भी 1 के इक्वल है, प्लस x माइनस 0 से आएगा x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और थर्ड डेरिवेटिव 0 पे कितना है, वो भी 1 है, प्लस x माइनस 0 पावर 4, तो इससे आएगा x पावर 4 फैक्टोरियल और 4 डेरिवेटिव एट 0 भी 1 है। इसको मैं रब करता हूँ, आप ये जहन में रखें कि हमने फिर x की जगह 0.2 पुट करना है ताकि हमें इस फंक्शन की वैल्यू 0.2 पे फाइंड हो जाए। P4 ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बस इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लिख लेंगे x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इस 1 को ना लिखें, x3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल। तो देखें ये एक पॉलिनोमियल है, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, ये पॉलिनोमियल असेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये e पावर x को शो कर रहा है। और देखें ये तो बहुत सारे आ सकते थे टर्म, हमने सिर्फ 5 टर्म फाइंड किए हैं ऑर्डर 4 तक, तो ये हमें ये जो पॉलिनोमियल है ये e पावर x का अप्रोक्सीमेशन है, तकरीबन e पावर x के इक्वल है, ये फंक्शन इस पॉलिनोमियल के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं e पावर x इज इक्वल टू P4 ऑफ x 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x की जगह 0.2 पुट करें, तो e पावर 0.2 इक्वल होगा P4 0.2 इज इक्वल टू 1 प्लस x की जगह पुट करेंगे 0.2, 1 फैक्टोरियल 1 आता है, प्लस x की जगह 0.2 होल स्क्वायर
2 फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस x की जगह 0.2 ऊपर क्यूब है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये 6 आता है प्लस यहाँ पे भी 0.2 पुट करेंगे और पावर 4 और 4 फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 24 इज इक्वल टू 1 0.2 डिवाइडेड बाय 1 0.2 ये आप कैलकुलेटर से करेंगे 0.2 का स्क्वायर लेंगे और 2 पे डिवाइड कर लेंगे इससे आ जाएगा 0.02 इससे आएगा 0.00133 प्लस इससे आएगा 0.00007 इन सब को ऐड करेंगे तो e पावर 0.2 इज इक्वल टू 1.2214 8 x इज इक्वल टू 0.2 यानी हमें जो गिवन फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x हमने यहाँ पर x की जगह 0.2 पुट किया e पावर 0.2 तो इससे आया 1.2214 तो देखें इस एक्सपेंशन की मदद से इस पॉलिनोमियल की मदद से हमने e पावर x की वैल्यू फाइंड कर ली तो ये आसान है बहुत सारे फंक्शंस को हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके बाद है मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन या मैक्लॉरेंस सीरीज ये स्पेशल टाइप ऑफ टेलर एक्सपेंशन है और उससे आसान है यहाँ पे देखें हम x नॉट ये जो एक्सपेंशन है इसमें हम x नॉट कोई वैल्यू पुट करते हैं जिस तरीके से हमने कहीं पे 0 पुट की कहीं पे कोई और वैल्यू पुट करेंगे मैक्लॉरेंस में स्पेशली ये जो x नॉट है आपने इसको हमेशा 0 पुट करना है तो जब आप इस टेलर फंक्शन में इस x नॉट की जगह 0 पुट करते हैं तो फिर ये मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन बन जाता है पुट x नॉट इज इक्वल टू तो ये आ जाएगा पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस देखिए x माइनस 0 तो यानी ये तो ख़त्म हो जाएगा x बाय 1 फैक्टोरियल f प्राइम ऑफ 0 प्लस x माइनस 0 तो ये तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे 0 तो सिर्फ आ जाएगा x यहाँ पे तो 0 है तो x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल एक्स प्राइम नॉट की जगह 0 प्लस चलते हैं आखिर में आ जाएगा x माइनस 0 यानी x पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एफ एन और x नॉट की जगह 0 तो ये हमारे पास मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन है जो इससे बहुत आसान है इसमें जो भी फंक्शन आपको मिलेगा पर आपने उसमें 0 पुट करना है फिर उसका डेरिवेटिव लेना है फिर 0 पुट करना है जब आप उसके 4-5 डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे फिर आप इस एक्सपेंशन में पुट कर लें अब इसकी एग्जांपल्स हम करते हैं एग्जाम्पल 9 में ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स इसको हमने टेलर सीरीज़ की मदद से एक्सपेंड करना है यानी इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है और एक्स नॉट की वैल्यू 2 है तो हम इसको टेलर एक्सपेंशन से एक्सपेंड करेंगे हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स ये इक्वेशन 1 है एफ ऑफ अब एक्स नॉट इस फंक्शन में हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो e पावर 2 आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर में e का बटन भी मौजूद है और e अगर आपको उस तरह सॉल्व नहीं कर सकते तो e की वैल्यू है 2.7 तो 2.72 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास f ऑफ 2 आ जाएगा 7.3891 अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x हो जाएगा और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही है इसको आप इक्वेशन 2 कह लें अब आपने इस फंक्शन f प्राइम ऑफ x में फिर x नॉट की जगह 2 पुट करना है यानी एक स्पेशल वैल्यू है f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू ई पावर 2 तो इससे फिर यही आ जाएगा 7.3891 ये f प्राइम ऑफ 2 है
फिर डेरिवेटिव निकालें इस फंक्शन का, डिफरेंशिएट 2 डी बाय डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। जब फंक्शन का जिसका एक डेरिवेटिव हमने लिया है, जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही आता है। ये इक्वेशन नंबर 3। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह 2, तो ई पावर 2, तो एफ डबल प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू, फिर यही वैल्यू आएगी 7.3891। एक दफ़ा और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन आप इसके 3 या 4 टर्म तक डिफ्रेंशिएट करें। अगेन डिफ्रेंशिएट 3, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, इस डबल प्राइम का दोबारा डेरिवेटिव, डी बाय डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 2 ई पावर एक्स की जगह 2, तो इससे आएगा 7.3891। टेलर सीरीज लिख लेते हैं। पी ऑफ, इसके कितने टर्म बनेंगे, 3 डेरिवेटिव है और एक ये, तो ये 4 टर्म बनते हैं। लेकिन ऑर्डर 3 का बनेगा क्योंकि हमने डेरिवेटिव 3 लिए हैं, तो इसको आप P3 ऑफ एक्स लिख सकते हैं। और सीरीज है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट पावर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एक्स नॉट की जगह 2 पुट करेंगे, P3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह 2 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 2। अब ये याद रखें कि एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, 7.3891। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये पोलिनोमियल उस फंक्शन ई पावर एक्स के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम ई पावर एक्स भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ लिखा हुआ था कि 7.3891 प्लस एक्स माइनस 2 बाय 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ 2, 7.3891 प्लस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और एफ डबल प्राइम ऑफ 2, उसकी भी यही वैल्यू है 7.3891 प्लस एक्स माइनस 2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 2 की जगह भी ये लिखेंगे 7.3891। तो ये हमारे पास एक्सपेंशन है। यहाँ पे डैश डैश भी डाल सकते हैं, यहाँ पे भी, यानी ये तो आगे भी जा रहा है, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड सिर्फ 4 टर्म्स तक किया है। अब एग्जाम्पल 10 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 16 तक ये तमाम मैक्लारेन सीरीज़ है। और मैक्लारेन सीरीज़ मैंने आपसे कहा था कि वो एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पे एक्सपेंड होते हैं। मैक्लारेन सीरीज़ की मदद से इस फंक्शन की हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम करनी है, यानी इसको हमने एक्सपेंड करना है। तो ये फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए पावर एक्स।
इसमें हम वैल्यू अपपुट करेंगे एक्स नाट की वैल्यू 0, एफ ऑफ एक्स नाट और एक्स नाट की जगह 0, ए पावर 0, एफ ऑफ 0, कोई भी पावर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो वो 1 आता है, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई, ये इसका डेरिवेटिव है। अब हमने एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू ए पावर 0 लॉग ए टू द बेस ई। ए पावर 0 1 के इक्वल होता है, हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई। अब हम इसका दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन 2 है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये लॉग ए टू द बेस ई, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, लॉग ए टू द बेस ई, सिर्फ ए पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए पावर एक्स और लॉग ए टू द बेस ई, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई और लॉग ए टू द बेस ई लॉग ए टू द बेस ई होल स्क्वायर और साथ ए पावर एक्स, ये इक्वेशन 3। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एफ डबल प्राइम ऑफ 0, तो लॉग ए टू द बेस ई होल स्क्वायर और ए पावर 0, ए पावर 0 1 होता है, तो ए डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई होल स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू आ गई। अब फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 3 का, डिफरेंशिएट थ्री, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है, लॉग ए टू द बेस ई होल स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे, इसका डेरिवेटिव डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स, तो इससे थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई होल स्क्वायर, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए पावर एक्स और लॉग ए टू द बेस ई, तो ये हो जाएगा लॉग ए टू द बेस ई स्क्वायर ये है और एक ये लॉग ए टू द बेस ई है, तो ये पावर 3 हो जाएगा और ए पावर एक्स। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई होल क्यूब और ए पावर 0 जो 1 के इक्वल होता है, तो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग ए टू द बेस ई होल क्यूब। अब हम मैक्लॉरेन एक्सपेंशन लिखेंगे, मैक्लॉरेन सीरीज या एक्सपेंशन, वो है पी ऑफ एक्स, ये ऑर्डर 3 है तो आप यहाँ पे P3 लिख सकते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 नीचे 1 फैक्टोरियल, अगर 1 फैक्टोरियल आप नहीं लिखते तो ना लिखे क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 ही आता है, फिर आता है एक्स स्क्वायर एफ डबल प्राइम ऑफ 0 2 फैक्टोरियल, फिर है एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 और ये चलता रहेगा। अब इससे ये जो पॉलिनोमियल आएगा ये इस फंक्शन की अप्रोक्सीमेशन है, तो आप इस पॉलिनोमियल की जगह ये फंक्शन लिख लें ए एक्स
इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो 1 है, प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो log a to the base e plus x square by 2 factorial f double prime of 0 ये है log a to the base e whole square plus x cube by 3 factorial और f triple prime of 0 ये है log a to the base e power 3 log a to the base e power 3 और ये आगे भी चलता जाएगा। तो ये हमारे पास a पावर x की मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन है। और देखिए ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वेरिएबल पावर x पावर 0, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x पावर 1, x पावर 2 और x पावर 3, ये थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है जो a पावर x की अप्रोक्सीमेशन को शो करता है, यानी ये एक्सपेंशन a पावर x की फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। अब हमारे पास ये फंक्शन है एग्जांपल 11 में, इसको भी मैक्लॉरेंस सीरीज से एक्सपेंड करना है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ई पावर x, ये इक्वेशन 1 है। इसमें x नॉट इज इक्वल टू 0, x की जगह x नॉट और x नॉट 0 के इक्वल है। e पावर 0 f ऑफ 0 e पावर 0 इज़ 1, किसी भी नंबर का पावर 0 1 के इक्वल होता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट 1, तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, f प्राइम ऑफ x के इक्वल है, फर्स्ट डेरिवेटिव है e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, इक्वेशन 2। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, f प्राइम ऑफ 0 e पावर 0, f प्राइम ऑफ 0 e पावर 0 इज 1, अगेन differentiate equation 2, d by dx of f prime of x is equal to d by dx of e power x। इससे सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, ये हमने प्रूव किया हुआ है, ये इक्वेशन 3। अब f डबल प्राइम ऑफ 0, तो e पावर 0 और f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट 3, d बाय डी एक्स ऑफ, इसको फिर डबल प्राइम ऑफ x को दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ e पावर x, तो ये थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा ट्रिपल प्राइम और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 e पावर 0, तो f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। मैक्लॉरेंस सीरीज P3 ऑफ x, क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, इसमें हमने 3 डेरिवेटिव फाइंड किए हैं, f ऑफ 0 प्लस x प्राइम ऑफ 0 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x क्यूब 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस, और ये चलता रहेगा e पावर x के। f ऑफ 0 1 के इक्वल है, f प्राइम ऑफ 0 1 के इक्वल है, नीचे 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 भी 1 है, प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 भी 1 है, और ये आगे भी आएगा। तो e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x 1 x और 1 फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और सो ऑन, ये 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही वैल्यू फिर आ जाएंगी।
एग्जाम्पल 12 में साइन फंक्शन है, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है, मैक्लॉरेंस सीरीज से इसको एक्सपेंड करना है। तो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये इक्वेशन 1 है, इसमें हम 0 पुट करेंगे क्योंकि एक्स नॉट 0 है। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0, 0 के इक्वल होता है। ये पहली वैल्यू आ गई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इससे आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, ये इक्वेशन 2। अब इसमें 0 पुट करेंगे, एफ प्राइम ऑफ 0 कॉस 0 और कॉस 0 1 के इक्वल होता है। एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। फिर डिफरेंशिएट करते हैं 2 को, डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये इक्वेशन 3। ये डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। एफ डबल प्राइम ऑफ 0 माइनस साइन 0, और साइन 0 0 के इक्वल होता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो तमाम वैल्यू 0, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। फिर डिफरेंशिएट 3, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस माइनस को बाहर निकाल लें, माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये आ जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस है, कॉस एक्स। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कॉस 0, और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कॉस 0 1 के, तो माइनस 1। ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव हो गया। आप 2-3 और भी अगर निकालना चाहें, लेकिन मैंने यही 3 डेरिवेटिव निकाले हैं, आपकी बुक ने भी 3 डेरिवेटिव निकाले हैं। अब है मैक्लॉरेंस सीरीज, पी ऑफ एक्स, क्योंकि ये इसमें थर्ड ऑर्डर है तो पी ऑफ 3 लिख लें, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल ट्रिपल प्राइम ऑफ 0, और ये चलता रहता है, लेकिन हमने इसके 3 डेरिवेटिव निकाले हैं। एफ ऑफ 0 0 है, प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ 0, एफ प्राइम ऑफ 0 1 है, प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम फिर 0 है, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, थर्ड डेरिवेटिव एट 0 है -1। P3 ऑफ एक्स की जगह आप साइन एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इस फंक्शन के इक्वल है। 0 एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और 1 फैक्टोरियल 1 आता है, एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 0, ये 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, तो इससे आ जाएगा एक्स, ये तो 0 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और ये इस तरह चलता रहेगा। आप और भी अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो और भी आपके पास वैल्यूज आ सकती हैं और ये एक्सपेंशन और भी ज़्यादा फैल जाएगा।
एग्जाम्पल 13 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स को एक्सपेंड करना है मैक्लॉरिन सीरीज की मदद से एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 पर। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कास एक्स, इसमें हम 0 पुट करेंगे एक्स नॉट की जगह, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू कास 0, और कास 0 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू। डिफरेंशिएट d by dx of f of x is equal to d by dx of cos x। तो इससे आ जाता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, कास का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, ये इक्वेशन 2। इसमें आप वैल्यू पुट करें एफ प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0, एफ प्राइम ऑफ 0 साइन 0 इज 0, माइनस के साथ माइनस भी 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 0। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट टू, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, माइनस तो आप बाहर निकाल लें, साइन का डेरिवेटिव कास है, तो कास एक्स, ये इक्वेशन 3। अब इसमें 0 पुट करेंगे, एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कास 0, कास 0 1 के इक्वल होता है, तो एफ डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस, और ये 1। इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट 3, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ कास एक्स, तो ये थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव का फिर डेरिवेटिव तो थर्ड डेरिवेटिव, माइनस और कास का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, तो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ये इक्वेशन 4। एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन 0 और साइन 0 0, तो एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 ये 0 के इक्वल है। एक डेरिवेटिव और भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यू 0 हो जाती है, तो साइन वाले में भी आप एक दो डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंशिएट 4 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये एफ ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। अब इसमें फिर 0 पुट करते हैं, तो कॉस 0 और कॉस 0 1 के इक्वल होता है, तो मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन लिख लेते हैं बाय मैक्लॉरेंस सीरीज पी ऑफ, क्योंकि इसमें हमने 4 डेरिवेटिव फाइंड किया, तो पी ऑफ 4x भी लिख सकते हैं, वो है एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एफ
4 डेरिवेटिव ऑफ 0 एंड सो ऑन। इस पोलिनोमियल की जगह हम ये फंक्शन लिख लेते हैं cos x। एफ ऑफ 0 1 के इक्वल है, प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 0 के इक्वल है, 1 फैक्टोरियल 1, नीचे है 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 वो -1 के इक्वल है, प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 वो 0 है, प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल और 4 डेरिवेटिव 8.0 1 के इक्वल है। तो लास्ट में आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1 प्लस ये 0 है तो ये वाला टर्म ख़त्म, ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, वो उसके बाद वाला टर्म में 1 है तो आ जाएगा x पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल और ये चलता रहेगा। अब एग्जांपल 14 में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स है, ये भी मैक्लॉरिन सीरीज़ है, इसको एक्सपेंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, ये इक्वेशन 1 है, इसमें आप 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू टेंजेंट 0 और टेंजेंट 0 कैलकुलेटर से फाइंड कर लें, वो 0 के इक्वल होता है। डिफरेंशिएट 1, तो d बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये इक्वेशन 2 है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 0, एफ प्राइम ऑफ 0, तो सीकेंट स्क्वायर 0। अब सीकेंट असल में रेसिप्रोकल है कास का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कास स्क्वायर ऑफ 0, 1 बाय, तो कास 0 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो 1 और 1 बाय 1 से 1 आता है, तो एफ प्राइम ऑफ 0 यानी सीकेंट स्क्वायर 0 किसके इक्वल हुआ 1। डिफरेंशिएट 2, d by dx of f prime of x is equal to d by dx of secant square x, ये आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x, सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले पावर रूल अप्लाई होगा तो 2 सीकेंट x और 2 पावर में से 1 माइनस तो 1 आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट x, 2 सीकेंट x और सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट x टेंजेंट x, तो f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 सीकेंट x और सीकेंट x सीकेंट स्क्वायर x और टेंजेंट x, ये इक्वेशन 3। अब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 सीकेंट स्क्वायर 0 और टेंजेंट 0, 2 सीकेंट स्क्वायर 0 अभी हमने फाइंड किया था कि वो 1 के इक्वल है और टेंजेंट 0 0 के इक्वल है, तो इससे 0 आएगा। फिर डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट 3, तो अब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालने d बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट स्क्वायर x
और टेंजेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव। तो ये ट्रिपल प्राइम आ जाएगा, ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सेकंड फंक्शन यानी टेंजेंट एक्स और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव secant square x प्लस टेंजेंट एक्स, और देखें सीकेंड स्क्वायर एक्स का, और यहाँ पे देखें सीकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया है 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट एक्स, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख लूँगा 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4 टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब हम इस एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 0 पे फाइंड करते हैं, तो 2 सीकेंड स्क्वायर 0 सीकेंड स्क्वायर 0 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर 0 और सीकेंड स्क्वायर 0 2। अब देखें ना सीकेंड स्क्वायर 0 तो अभी हमने यहाँ पे फाइंड किया, इससे 1 आता है तो इसकी जगह 1, सीकेंड स्क्वायर की जगह 1 प्लस 4 टेंजेंट 0 0 के इक्वल होता है और सीकेंड स्क्वायर 0 1 के इक्वल होता है, तो टेंजेंट 0 0 उसके ऊपर स्क्वायर आएगा वो भी 0 होगा, तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा ट्रिपल प्राइम ऑफ 2 0 1 are 2 और वो वाली वैल्यू 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 और एफ प्राइम ऑफ 0 ये 1 के इक्वल है, ये दो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं इस जगह को रब करूँ। मैकलॉरेंस सीरीज पी ऑफ ये 3 डेरिवेटिव है तो पी 3 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस एक्स 3 ऑफ 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0। इस पॉलिनोमियल की जगह हम ये फंक्शन भी लगा सकते हैं, एफ ऑफ 0 0 एक्स एफ प्राइम ऑफ 0 1 नीचे 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डबल प्राइम ऑफ 0 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल और ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 2 है, सो ऑन। टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स 1 ज़ार एक्स और 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ये वाली वैल्यू 0 इस 0 की वजह से, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स 2 एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 3 इससे 6 आता है, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ये टेंजेंट एक्स की एक्सपेंशन है। बुक में ये वाली एक्सपेंशन थोड़ी सी गलत लिखी है, यहाँ पे इन्होंने एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखा है, अगरचे ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू यानी सेकंड डेरिवेटिव एट 0 जो है वो 0 है, इसलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल 15 में हमें फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log a 1 प्लस एक्स, ए इसका बेस है और x नॉट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एफ ऑफ 0 log a 1 प्लस 0, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू
log बेस a और 1 प्लस 0 से आता है 1, log 1 0 के इक्वल होता है तो इससे 0 आ जाएगा, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट 1, तो d बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ log a बेस है और 1 प्लस x, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू log का अगर बेस a है e नहीं है तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, log के साथ जो कुछ भी है उसको आप 1 बाय में लिख ले 1 प्लस x, और फिर साथ लिखेंगे log e टू द बेस a, ये इसका पूरा log है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो log के इनसाइड है हम इसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, यानी इसका भी लेना है, लेकिन यहाँ पे देखें अगर आप यहाँ पे x को देख 1 का डेरिवेटिव 0 आता है और x का डेरिवेटिव 1 आता है, इस वजह से 1 प्लस एक्स है 1 आता है, उसको हम नहीं लिखते, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब हम इसमें 0 पुट करेंगे, f प्राइम ऑफ 0 1 बाय 1 प्लस 0 log e टू द बेस a, तो 1 प्लस 0 से 1 आता है, 1 बाय 1 यानी 1, तो f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू log e टू द बेस a, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई फर्स्ट डेरिवेटिव में, जब हमने 0 पुट किया तो ये आया। तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट 2, तो d बाय डी f एक्स prime of x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू इसके शुरू में लिख लेंगे log e टू द बेस a, इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाय डी एक्स ऑफ, अपनी आसानी के लिए इसको ऊपर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x log e टू द बेस a, पावर रूल माइनस 1 नीचे, फिर आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, तो f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस शुरू में लिख लें, माइनस log e टू द बेस a 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2। देखें 1 का डेरिवेटिव 0 x का 1, तो इससे 1 आएगा, उसको ना लिखें, ये इक्वेशन 3। अब हम इसमें 0 पुट करते हैं, f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस log e टू द बेस a 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 होल माइनस 2, तो इससे आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस log e टू द बेस a, 1 प्लस 0 से 1 आता है, 1 पावर माइनस 2 से भी 1 आता है। एक और डेरिवेटिव लेते हैं इसका, डिफरेंशिएट 3 d बाय डी एक्स ऑफ f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिख लेंगे, माइनस log e टू द बेस a d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स होल माइनस 2, तो ये ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस log e टू द बेस a, पावर रूल अप्लाई करेंगे, माइनस 2 नीचे आ जाएगा और 1 प्लस एक्स माइनस 2 में से 1 माइनस, फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, f ट्रिपल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस और 2 शुरू में लिख लेंगे, 2 log e टू द बेस a 1 प्लस एक्स पावर माइनस 3, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो इससे 1 आता है, तो ना लिखें, f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0, अब इस डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे क्या होगी, तो 2 log e पावर a 1 प्लस x की जगह 0 और माइनस 3 पावर है, तो f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 log e टू द बेस a,
क्योंकि 1 प्लस 0 से 1 आता है, उसका पावर -3 से भी 1 आएगा। अब मैक्लॉरेन सीरीज लिखते हैं, बाय मैक्लॉरेन सीरीज P ऑफ 3x, क्योंकि इसमें 3 ऑर्डर डेरिवेटिव यूज़ हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, f ऑफ 0 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल f प्राइम ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0, और ये चलता रहेगा। P3x की जगह हम वो फंक्शन लिख सकते हैं जो हमें गिवन है, log 1 प्लस x टू द बेस a इज इक्वल टू f ऑफ 0 0 के इक्वल है x बाय 1 फैक्टोरियल f प्राइम ऑफ 0, वो है log e टू द बेस a प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 माइनस log e टू द बेस a प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 2 log e टू द बेस a, तो 0 हो जाएगा। x log e टू द बेस a 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, ना लिखें, प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल log e टू द बेस a प्लस 2 को शुरू में लिख लें 2 x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल log e टू द बेस a। इस 3 फैक्टोरियल को आप 3 2s are 6 भी लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6। फिर लास्ट में आ जाएगा log a 1 प्लस x इज इक्वल टू x log e टू द बेस a, x log e टू द बेस a माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, तो 2 log e टू द बेस a प्लस x क्यूब बाई 3 और log e टू द बेस a, और ये सो ऑन। लास्ट एग्जांपल 16 में फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू log 1 प्लस x, ये नेचुरल लॉग है, ये इक्वेशन 1। f ऑफ x की जगह 0 पुट करेंगे, log ln नेचुरल लॉग के लिए यूज़ होता है, इसका बेस e है, 1 प्लस 0, f ऑफ 0 log 1 प्लस 0 यानी log 1 और log 1 0 के इक्वल होता है। अब डिफरेंशिएट 1 d बाय dx ऑफ f ऑफ x d बाय dx ऑफ log 1 प्लस x, यह आ जाएगा f प्राइम ऑफ x, log 1 प्लस x का डेरिवेटिव होता है, जिस तरह log x का डेरिवेटिव है 1 बाय x, log 1 प्लस x का डेरिवेटिव है 1 प्लस x, 1 प्लस x। फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x भी होता है, तो d बाय dx ऑफ 1 प्लस x, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का 1, तो इससे यही आएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये इक्वेशन 2। अब हम इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे, f प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो f प्राइम ऑफ 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, 1 डिवाइडेड बाय 1। अब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 2, तो d बाय dx ऑफ f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ, इसको अगर ऊपर ले जाएं तो इसका डेरिवेटिव आसान हो जाएगा, x प्लस 1 होल पावर माइनस 1,
ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू पावर रूल तो -1 नीचे और x प्लस 1 पावर यानी -1 में से 1 माइनस और फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 तो -1 इंटू एक्स प्लस 1 -1 -1 -2 x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 तो हमारे पास आ जाएगा f डबल प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू -1 x प्लस 1 होल पावर -2 ये इक्वेशन 3। अब इसमें 0 पुट करें f डबल प्राइम ऑफ 0 -1 x की जगह 0 प्लस 1 -2 पावर इसके आ जाएगा तो f डबल प्राइम ऑफ 0 1 पावर -2 से भी 1 आता है 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंशिएट 3 डी बाय डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स ये -1 तो बाहर निकाल लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 होल पावर -2 ये ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स -1 पावर रूल पावर -2 है वो नीचे और x प्लस 1 -2 में से 1 माइनस फिर डेरिवेटिव ऑफ द बेस d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 -1 मल्टीप्लाई -2 तो +2 हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 -2 -1 -3 x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 इसलिए इससे ये 1 प्लस 0 आएगा उसको ना लिखें क्योंकि इससे 1 आता है। अब आप इसमें x की जगह 0 पुट करें तो f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 x की जगह 0 प्लस 1 होल पावर -3 तो f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 से 1 आता है 1 पावर -3 से भी 1 आता है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा। अब मैक्लॉरेंस सीरीज है बाय मैक्लॉरेंस सीरीज P3 पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 यह आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल f प्राइम ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f डबल प्राइम ऑफ 0 प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 एंड सो ऑन। ये जो पोलिनोमियल है ये उस फंक्शन के इक्वल है log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 0 के इक्वल है प्लस एक्स 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है एफ प्राइम ऑफ 0 वो 1 के इक्वल है प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 माइनस 1 के इक्वल है और 2 फैक्टोरियल को आप 2 लिख लें प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल 2 3 आर 6 के इक्वल होता है और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स 2 के इक्वल है इज इक्वल टू ये तो 0 हो गया x मल्टीप्लाई 1 इज x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 2 1 आर 2 2 3 आर 6 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 46 था जिसमें हमने मैक्लॉरेंस और टेलर सीरीज़ को समझा है और उसके बारे में जो एग्ज़ाम्पल थे वो भी किए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे जो लोग BF मैथमेटिक्स करना चाहते हैं या और साइंस सब्जेक्ट करना चाहते हैं उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।